सम्मा बानो जी से कि वो मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे यहाँ पर इस चुनावी सभा के दौरान मंच पर तशरीफ फरमा हम सभी के आदर्श परम आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई उम्मेदाराम जी बेनीवाल साहब, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष साहब भाई पद्माराम जी मेघवाल, भाई फतेह खान जी, भाई लक्ष्मण जी, आदरणीय कैलाश जी और तमाम मंचासीन अतिथि साहिबान का मैं सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ। यहाँ पर पांडाल में विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे युवा भाइयों, मैं आप सबका भी पंचायत समिति की प्रधान होने के नाते आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने सुना कि बहुत यहाँ पर हमसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको एक ही अपील की, एक ही बात की। मैं बड़े बड़े भाषण तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये विश्वास जताना चाहती हूँ भाई उम्मेद जी को कि हमारे लोग जो हैं ये हर बार, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा हो, हर बार इन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करी है और आगे भी ये आप विश्वास लेकर के यहाँ से जाएं कि हमारे ये लोग, जितना गहरा यहाँ का पानी है उतनी ही गहरी समझ वाले लोग हैं। ये किसी के भ्रम और बहकावे में आने वाले नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कितने भी भाषणबाजियां हो जाए। आप ये विश्वास रखें कि हमारे लोग कहीं डगमगाएंगे नहीं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो जमीन है ये मरहूम बाबा अब्दुल हादी साहब की पाक सरजमीन है। यहाँ से जब जब चुनाव हुए, चाहे उनके वक्त में तब भी बड़े मुश्किल चुनाव हुआ करते थे, उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रत्याशी जहां पर भी जिस भी इलाके में आए, आप सभी ने एकजुटता दिखाते हुए, भाईचारे का संदेश देते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान की है। चाहे कहीं पर भी किसी भी जगह पर कितनी ही मुश्किलें हो, लोग बार बार कहते रहे कि लोग भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, कई बातें होती हैं और युवा भाइयों के लिए खास तौर से बातें सुनने को मिलती है। मैं मेरे युवा भाइयों के लिए विश्वास रखती हूँ कि ये सभी मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, इनमें बहुत समझदार हैं और बहुत समझ रखते हैं। ये सभी लोग सुनने चाहे कहीं भी जाए, लेकिन वोट हमारी कांग्रेस पार्टी को ही देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2014 का चुनाव था, आपको याद होगा कि भाजपा के जो नेता हैं वो बड़े बड़े वादे करके गए थे, हमारे लोगों के बीच में आए थे और दूर दराज की ढाणियों में जब हम जाते थे तो मैं मेरी बहनों से मिलती थी, जो महिलाओं से मिलती थी, तो महिलाएं कहती थी कि बेटा हम गरीब हैं, शायद 15 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं कहती हूँ आए किसी के खाते में 15 लाख रुपए? कितना लंबा वक्त हो गया, 15 लाख रुपए तो क्या किसी के खाते में 15 रुपए भी नहीं आए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बार बार हम मूर्ख ना बनते जाएं। बार बार अगर झूठ की कोई एक बात को बार बार झूठ बोला जाए तो कहते हैं कि वो भी सच नजर आने लगता है। तो आपको बहुत समझ के साथ, बहुत ही अपना मंथन करते हुए, गहराई से विचार करते हुए वोट का प्रयोग करना है। बार बार बातें होती हैं कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 70 साल से ये जो देश आप देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत देख रहे हैं। मेरे इन भाइयों को मैं कहना चाहूंगी, युवा भाइयों को, यहाँ पर पांडाल में कई मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग तशरीफ रखे हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं आप। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, चाहे राजनीति का मंच हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपने हर बार अपनी बेटी की तरह मेरे सर पर हाथ रखा और राजनीति की हर सीढ़ी में आपने मुझे आगे बढ़ाया। मैं मेरे युवा भाइयों को कहना चाहूंगी कि बार बार अगर ये सवाल आप सुनते हैं कि 70 सालों में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, तो हमारे इन बुजुर्गों से पूछिए कि बार बार आपने हमारी कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना। कोई तो वजह होगी जो हमारे बुजुर्गों ने हमें ये मार्ग दिखाया, ये रास्ता दिखाया। इन्होंने तकलीफें देखी हैं, इन्होंने वो वक्त देखा है जब बड़ी तकलीफें हुआ करती थी, किसानों के पास बोने के लिए दाने नहीं होते थे, हमारी महिलाओं के पास घर नहीं होते थे और यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी। आज हम हर गांव में देखते हैं हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाजपा की नीतियां तो देखिए, शिक्षा का जो बजट है वो भी बार बार कम करने की इनकी नीतियां बन रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे भाई उम्मेदाराम जी हैं, इनका एक सपना है, जैसे कि आपकी बहन का एक सपना हुआ करता था कि इस बॉर्डर में हम शिक्षा की अलग को जगाएं।
आप सभी ने मेरा साथ दिया और मेरे भाई को के लिए मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि इनका भी वही सपना है। ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। हमारे पूरे जिले में, हमारे इन तीनों जिलों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, स्टैंडर्ड का एजुकेशन मिले। क्यों ना हम अपने भविष्य को बनाने के लिए वोट करें? क्यों हम लोग भ्रम में आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे वादों के लिए, छोटी छोटी लालच के लिए? मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो भी भाई यहाँ पर नहीं भी आए हैं, आप अपने घर में भी जाकर के समझाएं। हमारी आधी आबादी जो घरों में बैठी हुई है, मेरी महिलाएं बहनें जो है, उनको भी आप लोग समझाएं, क्योंकि हम हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन करूंगी कि इस झूठ को हम लोग उनके सामने रखें कि किस तरीके से आपको भ्रम फैलाया जा रहा है और सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति हो रही है। आज बातें होती है कि धर्म खतरे में है। मैं कहती हूँ धर्म तो कभी खतरे में था ही नहीं। जब महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान हो सकता है और अकबर महान का सेनापति हिंदू हो सकता है, तो धर्म कहाँ है खतरे में? धर्म ना उस वक्त खतरे में था, ना आज खतरे में है। खतरे में उनको नजर आती है अपनी राजनीति। इसलिए राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वो लोग हमारे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और हर बार मुझे दुख होता है इस चीज का कि हमारे इस बॉर्डर के इलाके में, जहां पर ये जो जाजम बिछी हुई है, रंग बिरंगी साफे नजर आते हैं, रंग बिरंगी चुनरियां नजर आती है, इस जाजम को बिखेरने की बड़ी साजिशें हो रही है। मेरे भाइयों, आपको समझना पड़ेगा। आज मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी जानती हूँ कि एक माँ का, एक महिला का क्या सपना होता है, क्या उसका दर्द होता है। मेरी महिलाएं जो घरों में बैठी हुई हैं, उनको ये भय नजर आता है कि अगर हमारा बच्चा घर से बाहर निकल गया तो क्या वो सुरक्षित लौटेगा भी या नहीं। आपको मैं कहना चाहती हूँ कि हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए इस देश की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारे घर के जो मुखिया हैं उनकी सुरक्षा। क्या करेंगे हम बड़े बड़े बजट्स का अगर हम सेफ ही नहीं है, अगर हम भयभीत माहौल में रह रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये जो देश है ये महात्मा गांधी जी का देश है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जब ईश्वर और अल्लाह एक ही किसी ताकत का नाम है, तो क्यों हम लोग बंट रहे हैं? क्या हिंदू और मुसलमान पहले नहीं होते थे? क्या हमसे पहले जो पीढ़ियों ने इतनी लंबी जिंदगियां निकाली, तब हिंदू मुसलमान नहीं थे? आज क्यों बार बार बातें होती है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? मैं आपको समझाना चाहती हूँ भाइयों, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ और मुझे दर्द होता है इन चीजों से, जब बार बार ये भ्रम फैलाया जाता है। ये जो देश है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी का देश है। जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये संविधान लागू किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने उसे लागू कराया था। वोट का अधिकार हमें अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। जमीनों का अधिकार अगर हमें किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। कितनी लंबी फहरिस्त है। इस देश को बनाने के लिए हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने हंसते हंसते अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। क्यों हम भूल जाते हैं उन आजादियों को, उन कुर्बानियों को? आज अगर आपकी बहन यहाँ पर मंच पर आकर के अपनी बात रख रही है, ये मुस्लिम बहन बात नहीं रख पाती अगर ये संविधान नहीं होता। और आज आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि सांप्रदायिक ताकतें इतनी हावी हो रही हैं देश में, और वो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। दर्द होता है, अगर संविधान खत्म हो गया तो आपको और हमें कौन पूछेगा? मैं अभी डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती थी, कल ही मेरे पास एक मेरी बहन का फोन आया और वो ये कहने लगी कि बहन, जिले का एक प्रोग्राम था, डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती थी और उस पर मैं मंच पर अपनी बात रखना चाहती थी और मुझे भाजपा के कुछ नेताओं ने मना कर दिया कि आप मंच पर नहीं बोल सकती। आप सोचिए कि जो पार्टी आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जब संसद में बोलते हैं, उस वक्त उनका माइक बंद कर देती है सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज संसद में ना गूंज सके। वो पार्टी जो हमारी महिलाओं बहनों को वो झिझक मिटा करके जब मंच पे कुछ बोलना चाहती है तो उनको रोकने की कोशिशें करते हैं, क्या वो कल विकास कर पाएंगे? आप समझिए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, वक्त का तकाजा है। आप जिनको सुनना चाहते हैं वो आपके बीच में आपकी बात रखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत मेहनती हैं और हमारी ही तरह किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हम किसानों की राजनीति करते हैं और वो धर्म की राजनीति करते हैं, बस फर्क इतना ही है। आप सभी किसान परिवारों से आते हैं, मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ और मैं एक किसान परिवार की बेटी होने के नाते आपसे गुजारिश करती हूँ कि इन किसानों की सरकारों को मजबूत बनाएं, इन पार्टीज को मजबूत बनाएं, ताकि हमारे किसान भाई और मजबूती से आगे बढ़ सकें। मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से मैं ये वादा करती हूँ और आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे किसान भाइयों का पसीना बहेगा, वहाँ वहाँ हम सभी नेता अपना खून बहाने तक तैयार रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहिबा।